बदनसीबी ये है कि आज के हालात में एजुकेटेड, तालीम याफ्ता, अच्छा काबिल इंसान को अवाम नहीं मुंतखब कर रही, ऐसे छिचोरों को मुंतखब कर रही है जो पैसे बांटते हैं, जिनके पास बात करने की सलाहियत नहीं है। दीनी और दुनियावी तालीम को बेहतर अंदाज में हासिल करे रजा पब्लिक स्कूल से, पता बागवान गली, राव तालीम दीगर। जौहर ग्लोरियस स्कूल, बेहतरीन तालीम का मरकज, अपोजिट बिलाल मस्जिद, मालूर दीगर। सभी को आदाब। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली पर्दा नशीन इज्जतदार मेरी माओ बहनों, आज 11 नवंबर यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर का जन्मदिन है। आज के दिन बड़ी ही जो है सोना अहमियत वाला दिन है। आज ये दिन की मैं याद क्यों दिला रहा हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर का जन्मदिन है। हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो एक तालीमी याफ्ता थे, जो बहुत ही बेहतर उनके किरदार थे, अखलाक थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश की आज़ादी में गांधी जी के साथ बड़ा ही योगदान और किरदार निभाया था देश की आज़ादी में। और आज के दिन मैं सारे हिंदुस्तान के हर मज़हब के लोगों को, हर नौजवान को इस बात का मैसेज देना चाहता हूं कि आप तालीम की तरफ तवज्जो दो, एजुकेशन की तरफ तवज्जो दो। आप कई पॉलिटिकल पार्टी के कई ऐसे लीडर्स हैं जो अवाम को भड़का रहे हैं, तहश में ला रहे हैं, क्या क्या की बोल रहे हैं कि आप हाथ में ये पकड़ो वो पकड़ो। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ हाथ में कलम पकड़ो, कलम पकड़ो, कलम पकड़ो। कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। कलम के जैसा काम कोई हथियार नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कलम के साथ दो, कलम अपने हाथ में लो, कलम की ताकत को समझो। देश आज़ाद चुप नहीं हुआ, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, मगर गांधी जी ने जो है सोना किस तरह सब्र से, तालीम से, और गांधी जी के पास तालीम थी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के पास तालीम थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के पास तालीम थी। ये तालीमी याफ्ता लोग, ये ऐसे दानिश्वर लोग थे। ये इतने दानिश्वर, इतनी काबिलियत इनमें क्यों आई? क्योंकि इनमें तालीम थी, इन्हों एजुकेटेड थे, इनमें अच्छे बुरे की तमीज़ थी। आज मौजूदा हिंदुस्तान के हालत क्या है? जहाँ देखो वहाँ फिरका परस्ती है। ये लीडर आ रहा है अड़ाप शड़ाप बोल के चले जा रहा है, वो लीडर आ रहा है अड़ाप शड़ाप बोल के चले जा रहा है। जैसा जो जबान में आया बोल दिए जा रहे हैं, कोई मर्यादा बाकी नहीं रह रही। जिसके दिल में जैसा आ रहा वैसा अवाम को भड़का दे रहा है। कई के वास्ते इख्तदार के वास्ते, कई के वास्ते कुर्सी के वास्ते, कुर्सी के वास्ते नौजवानों के दिलों में जहर घोला जा रहा है। कुर्सी के वास्ते नौजवानों के दिलों में एक दूसरे से नफरत पैदा की जा रही है। ये नफरत कई के वास्ते, इख्तदार के वास्ते। ये नफरत कौन पैदा कर रहे? अनएजुकेटेड लोग, जिनको तालीम नहीं है, जिनके पास अक्ल ज़रीन नहीं है, जिनकी सलाहियत नहीं है, वैसे लोग पैसे के बलबूते पे, पैसे की ताकत पे इलेक्शन जीत रहे हैं और MLA बन रही, मिनिस्टर बन रही है ये लोग। आज हमारी बदनसीबी ये है कि आज के हालात में एजुकेटेड, तालीम याफ्ता, अच्छा काबिल इंसान को अवाम नहीं मुंतखब कर रही, ऐसे छिचोरों को मुंतखब कर रही है जो पैसे बांटते हैं, जिनके पास बात करने की सलाहियत नहीं है, जिसके पास काम लेने की काबिलियत नहीं है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हमारे रियासत कर्नाटक के माइनॉरिटी मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब, अब उनकी ज़बान में कोई ऐसी सलाहियत और काबिलियत नहीं है। जहाँ दिल जो चाहे वो ज़बान से बोल दे रहे, चले जा रहे। यहाँ पर जो सुना वक्फ अदालत रखे, वहाँ पर वक्फ अदालत रखे। पूरे रियासत कर्नाटक के अंदर जो सुना माहौल को बिगाड़ने निकले हैं। इन्होंने अपनी ज़बान में जो आ रहा वो बोल दे रहे हैं। बीदर में आकर बोले वक्फ अदालत करे, मीडिया के सामने बोले कि हम यहाँ का जो कांग्रेस का MP है उसको हम मुसलमानों ने जिताया बोल के बोल दिए। ठीक है, तुमने मुसलमानों को जिताया बोलकर बोल दिए, मगर तुम्हारी बात को तुम्हारी पार्टी के ईश्वर खंडरे साहब ने, जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है बीदर के, उन्होंने क्या जवाब दिया? वो अपनी ज़मीर अहमद खान का पर्सनली जवाब है, उससे पार्टी का कोई मतलब नहीं है। तो कौम के अंदर भी ऐसी क़ियादत है, क्या बोल रही है समझ में नहीं आती, उसका कौम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है वो समझ में नहीं आता। तुमने उठाए जबान बोल दिया, खाली मुसलमानों ने वोट देकर जिताया बोल के बोले, मगर ईश्वर खंडरे साहब ने क्या जवाब दिया उसका आपने देखे? क्या तुम्हारी अहमियत रही? तुम अपने आप को कौम का लीडर बनाना बताकर पेश कर रहे हैं कि मैं मुसलमानों का बड़ा लीडर हूं बोल के, मगर क़यादत कैसी होती है तुमको नहीं मालूम। हमने देखा है मरहूम खमरुल इस्लाम साहब की क़यादत वाक़ई काबिल तारीफ़ क़यादत थी। रियासत कर्नाटक के अंदर बिलखुसूस मुसलमानों का कोई ऐसा रहबर या रहनुमा नहीं है जो क़यादत करे। आज रियासत कर्नाटक के बिलखुसूस मुसलमान माइनॉरिटीज़ जो सोना क़यादत से महरूम है। खमरुल इस्लाम साहब
जब आप बात करते थे, चाहे ऐवान असेंबली हो चाहे ऐवान के बाहर हो, जब कमर इस्लाम साहब बात करते थे तो सामने वाले की सियासी नफ्स को पकड़कर बात करते थे, उनके सवाल का कोई जवाब देने के वास्ते हिम्मत नहीं रखता था। आज तुम कायद बनना चाहते हो तो तोल मोल के बोलो, सोच समझ के बोलो। ये सिद्धारामैया, ये जमीर अहमद खान, ये दोनों मिलकर मुसलमानों में और हिंदुओं में फिरका परस्ती का बीज बो रहे हैं। ये जब चाहे जब जो दिल में आए वो बोल दे रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जो है ना दुश्मन है, आस्तीन का सांप है। देश की आज़ादी से अभी तक जितने भी फिरका परस्त वारदात हुए हैं कांग्रेस की दौर हुकूमत में हुए हैं। ये कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को आज बताती है मगर मुसलमानों की हमदर्द नहीं है। मैं तुमको प्रेजेंट के माहौल के हिसाब से बता रहा हूँ। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम करने के वास्ते जब जो आज से 10 साल पहले सिद्धारामैया साहब ने जो सुना उसका इनॉग्रेशन किया था, वो खाली सिर्फ बताया गया हम मुसलमानों को खुश करने जा रही। फिर उसका रिप्ले क्या हुआ, कुछ ऐसे नागज़ीर वाक़ियात पेश हुआ है, वो यूनिवर्सिटी का काम अभी तक रुके वाला है। ये